बड़े नक्सली लीडर लाल आतंक के साये को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और आज भी नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। नक्सली संगठन के टॉप कमांडर बंडी प्रकाश ने तेलंगाना डीजीपी के सामने सरेंडर किया है। नक्सली संगठन के टॉप लीडर लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हाल के महीनों में नक्सलियों पर बढ़ते दबाव और शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद बंडी प्रकाश ने भी जान बचाने के लिए मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। बंडी प्रकाश तेलंगाना स्पेशल कमेटी का सदस्य था और 45 साल से नक्सली संगठन में सक्रिय था। बंडी प्रकाश को 3 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। छत्तीसगढ़ में बंडी प्रकाश की एवं केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो प्रमुख भूपति और केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश उर्फ सतीश के नेतृत्व में 271 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसके एक दिन बाद कांकेर क्षेत्र में 20 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। टॉप कमांडर बंडी प्रकाश के मुख्य धारा से लौटने से नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आज से कुछ दिन पहले 3 परिवारों को जो है हिंदू परिवारों को नोटिस भेजा था, जिसपे अब बजरंग दल आक्रोशित दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास प्रदर्शन करने पहुंचा है। रायपुर में बजरंग दल का वक्फ बोर्ड के खिलाफ बजरंग दल ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुरानी बस्ती में बसे हिंदू परिवारों को नोटिस भेजे जाने पर विरोध जताया। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये परिवार जिन मकानों में रह रहे हैं वह जमीन वक्फ की संपत्ति है। इन परिवारों का कहना है कि वे 75 सालों से भी ज्यादा समय से इन घरों में रह रहे हैं। मुतवल्ली की शिकायत के बाद अब अचानक जमीन पर दावा किया जा रहा है, जिसके विरोध में अब बजरंग दल उतर आया है। देखना ये होगा कि वक्फ बोर्ड इस पे क्या फैसला लेता है। क्या वक्फ बोर्ड जो है नोटिस को वापस लेगा या फिर इसमें आगे की सुनवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार। छत्तीसगढ़ में डिजिटल गिरदावरी किसानों को भारी पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल गिरदावरी होने के बाद एग्रीस्टेक पोर्टल में 7 लाख से अधिक किसानों का नाम ही दर्ज नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में इस साल डिजिटल माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन इसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सरगुजा संभाग में हजारों ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में धान की फसल लगाई है, लेकिन गिरदावरी में धान की फसल दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में सरगुजा संभाग के करीब 60,000 से अधिक किसान धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। वहीं प्रदेश भर में 7,88,066 किसान ऐसे हैं जिनका खसरा एकीकृत किसान पोर्टल में एग्रीस्टेक पोर्टल में मेल नहीं खा रहा है। हालांकि किसानों ने इसके लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन उन आवेदनों पर भी समय रहते सुनवाई नहीं हो पा रही है। एक एक दाना धान का खरीदने का जो वादा है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हर किसान धान बेच पाएगा और ऐसे तकनीकी खामियों से उन्हें निजात मिल पाएगा। वीरेंद्र प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। सूरजपुर की कोयला खदानें किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। कोयला खदानों से निकलने वाला डस्ट वाला गंदा पानी किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सूरजपुर में एससीसीएल की कई खदानें संचालित हैं। खदानों से निकलने वाली कोल डस्ट और काला पानी नदियों, नालों और पहाड़ी इलाकों के रास्ते खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और भूमि बंजर बन रही है। ये समस्या कई सालों पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में और भी गंभीर हो गई है। दूषित पानी के खेतों में भरने से सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल खराब हो गई है। काले पानी से मिट्टी की ऊपरी परत भी खराब हो गई है, जिससे पैदावार में भारी गिरावट आई है। कई बार प्रशासन से शिकायत और स्टॉप डैम बनाने की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। खदानों से निकलने वाला कोयला डस्ट पानी में घुल जाता है। पानी इसके बाद दूषित हो जाता है और यही दूषित पानी खेतों तक पहुंचता है और कई खेत अब तक बंजर भी हो चुकी हैं। इस जानकारी के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो जर्नलिस्ट केमराज आवड़े के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन खास बात यह है कि वो इस ट्राइबल म्यूजियम भी पहुंचेंगे। नवा रायपुर में बने जनजातीय आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे। करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आदिवासी संग्रहालय में प्रदेश के विभिन्न जनजातियों की संस्कृति, परंपराओं, उनकी आजीविका के साधन सहित उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही अंग्रेजों के साथ में आदिवासियों ने कैसे विद्रोह किया, इसे भी जीवंत रूप से दिखाया गया है।
राजधानी से ही ये जानने का मौका मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में कैसे आदिवासी अपना जीवन जीते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं और कैसे उनका जीवन यापन जंगलों के बीच में होता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। वाकई अदब गोंडवी की ये लाइन बखूबी मेल खाती है महामाया इलाके के आसपास के तमाम गांव से। बालोद जिले के आदिवासी ब्लॉक डौंडी के 350 ग्रामीण 16 अक्टूबर से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और माइन से निकलने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए चक्का जाम कर दिया है, जिसके चलते महामाया, दुलकी और कलवर माइंस पिछले 13 दिनों से बंद हो चुका है। दरअसल कच्चे लोहे के माइंस खुल जाने से लोगों को लाल पानी और धूल से काफी परेशानियां हो रही है। माइंस खुलने से कच्चे लोहे का पानी लोगों के खेतों में जा रहा है, जिसके चलते कई एकड़ खेत की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई है और वहां फसल नहीं हो रही है। इसके अलावा कई पेयजल स्रोतों में आयरन युक्त पानी आता है, जिसे पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इन लोगों की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लगभग 16 दिनों से आसपास के लगभग 5 गांव के लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक के उनकी मांग या समस्याएं नहीं सुनी गई। अंबिकापुर में अमित बघेल के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। अमित बघेल ने महाराजा अग्रसेन के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके चलते लोग आक्रोशित हो उठे हैं। अमित बघेल के खिलाफ अग्रवाल समाज ने भारी प्रदर्शन किया। अग्रवाल समाज ने रैली निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उसके बाद अग्रवाल समाज ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। अग्रवाल समाज के लोग महाराजा अग्रसेन के ऊपर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आक्रोशित हैं। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने मीडिया बयान में अग्रवाल समाज के पूर्वज महाराजा श्री अग्रसेन के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर अग्रवाल समाज अब काफी आक्रोशित है। अमित बघेल की टिप्पणी के बाद अग्रवाल समाज में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। अग्रवाल समाज ने अमित बघेल पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है या आगे क्या देखने को मिलता है। सरसीवा मार्ग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोगों का चलना दूभर हो गया है। लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर इस सड़क पर चलने को मजबूर हैं और ये छोटे बड़े गड्ढे लोगों का चलना मुश्किल कर दिए हैं। महासमुंद के सरायपाली में सड़क की हालत बेहद ही ज्यादा खराब है। सरसीवा मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है। मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क की हालत जस की तस है। 2 जिलों को जोड़ने वाली इस सड़क को बनाने में PWD के जिम्मेदार अधिकारी सुस्त नजर आ रहे हैं। 40 किलोमीटर की इस सड़क में लोगों का चलना मुश्किल हो गया। बड़े बड़े गड्ढे जान लेने को आतुर हैं। धूल के गुब्बारे से स्थानीय निवासी परेशान हैं। मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क की हालत जस की तस है। आम पब्लिक एक सड़क पर चलने को मजबूर है, तो वहीं आम पब्लिक इस धूल के गुब्बारे से कैसे निपटे, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात तो यह होगी कि यह सड़क कब तक बन पाती है। बेमौसम बारिश और तूफान ने जो है किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। किसानों की जो खड़ी फसल थी वो जो है पूरी तरीके से चौपट हो गई है। इस वक्त में जो है कांकेर के पंडरीपानी क्षेत्र में कांकेर जिला में हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में तैयार फसलें खेतों में भीग रही हैं। इससे भारी नुकसान की स्थिति बन गई है। धान की फसल सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तेज पानी और हवा से धान की खड़ी फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचने की आशंका है। कई इलाकों में धान की कटाई चल रही है। वहीं देर से पकने वाली धान की फसल भी खेत में गिर जाएगी। खेतों में पानी भी भरेगा। इससे धान की क्वालिटी गिरेगी। पंडरीपानी में किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है। फसल कटने को जा रहा था, लेकिन उसी बीच में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूरी फसलें चौपट हो जाने के कारण जो है किसान अब परेशान है। रामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर।